हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा रीजनिंग में नेक्स्ट टाइप है दिशाओं को परिवर्तित करने पर आधारित प्रश्नों को आज हमने लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है और बहुत ही आसानी से मैं इस टाइप के प्रश्नों को आपको हल करना सिखाऊंगा। यहां पर महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमें ये याद रखनी है, जो हमारी टोटल ये 8 दिशाएं जो होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ये जो हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं और ये इनके बीच की जो दिशाएं हैं, इनके बारे में हमें टोटल जानकारी बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। एक सवाल को हम फिगर के रूप में देखते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करेंगे। 4 दिशाएं जो मुख्य दिशाएं हैं हम अपने माइंड में रखनी है और 4 दिशाएं हमें यहां पर कैलकुलेट करते हुए चलना है। आइए देखें, पहला प्रश्न देखते हैं इसका। कह रहा है यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, यानी यहां पर कंडीशन, यहां कंडीशन क्वेश्चन आ गया है, कंडीशनल क्वेश्चन है कि यदि ये कहा जाए, वो कहा जाए, दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, पूरब को पश्चिम कहा जाए, कुछ भी कह दे, तो अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को हल करना है। आइए देखते हैं, यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए। चलो पहले एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा उत्तर दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण दिशा, ये हमारी पूरब दिशा और ये हमारी पश्चिम दिशा। ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। अब ये कह रहे हैं कि यदि दक्षिण पूरब को पूरब कहा जाए, तो 4 दिशा हमने यहां पे लिख ली, 4 दिशाएं हमने यहां पर लिख ली, लेकिन बाकी की जो 4 हमारी उप दिशाएं हैं हम उनको यहां नहीं लिखेंगे। अगर हम लिख देते हैं तो कंफ्यूजन होने की संभावना ज्यादा रहेगी, हमें उनको माइंड में रखना है। कह रहा है कि यदि दक्षिण पूरब को, देखिए दक्षिण पूरब कहां होता है? दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब को क्या कहा जाए? पूरब कहा जाए, यानी इसको पूरब कहने आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको पूरब कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को इसको दक्षिण कहा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे। आगे भी यही क्रम जारी रहने का मतलब क्या है? ये, अब ये दक्षिण है तो ये निश्चित बात है कि ये उत्तर दिशा होगी, तो उत्तर को क्या कहेंगे? उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? अब हमें देखिए, हमारे पास यहां भी नॉर्थ उत्तर लिखा हुआ है और यहां भी उत्तर दिशा लिखी हुई है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? क्या उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? जो हमारी नेचुरल ये 4 दिशाएं हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं। उत्तर दिशा को क्या कहेंगे? इस उत्तर दिशा, नॉर्थ को क्या कहेंगे? तो देखिए, नॉर्थ दिशा को जब हमने दिशाओं को परिवर्तित किया तो ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं कौन सी हो गई? ये वाली हमारी 4 ये मुख्य दिशाएं ये हो गई, ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हो गई हैं। तो अब देखिए, पश्चिम और उत्तर के बीच में ये जो दिशा क्या कहलाएगी? पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। देखिए कौन सा आंसर है? ये उत्तर पश्चिम। क्या आंसर है? उत्तर पश्चिम। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए, चलो कोई बात नहीं, एक फिगर बनाते हैं। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अभी कह रहे हैं यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए। देखिए, दक्षिण, दक्षिण और पूरब, यानी ये कौन सी दिशा हो जाए? उत्तर दिशा हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। देखिए, उत्तर पूर्व ये कौन सी दिशा हो जाए? पश्चिम हो जाए। इस प्रकार आगे भी यही क्रम जारी रहे। तो देखिए, उत्तर के विपरीत में क्या आता है? दक्षिण आता है और पश्चिम के विपरीत में क्या आता है? पूरब दिशा आती है। आपसे कह रहा है तो पश्चिम क्या होगा? पश्चिम क्या होगा? देखिए, पश्चिम दिशा जो हमारी पहली जो 4 मुख्य दिशाएं थी उसमें पश्चिम कहां पर है? पश्चिम ये है, पश्चिम ये वाली दिशा है। पश्चिम को पूछ रहा है पश्चिम क्या होगा, तो हमने जब
चार मुख्य दिशाओं को बदलकर हमने ये नई चार मुख्य दिशाएं बना ली। अब ये हमारी चार मुख्य दिशाएं हैं। तो देखिए पश्चिम किन दो मुख्य दिशाओं के बीच में आ रहा है, पूरब और दक्षिण के बीच में आ रहा है। तो अब आंसर हमारा क्या होगा, दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद क्या रखनी है इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए, कि जो हमारी चार मुख्य दिशाएं होती हैं उनको हमें यहाँ पे रन करना है, लिखना है, और जो कंडीशन कह रहा है यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाए तो हमें उनको यहाँ पर करना क्या था इन क्वेश्चनों में। अगर आप यहाँ पे लगातार एक बार में 8 दिशाएं कर देते हो, जैसे आपने यहाँ पे ईस्ट लिखा, पूरब लिखा, यहाँ साउथ लिखा, और अगर आपने यहाँ पे साउथ ईस्ट लिख दिया तो आपको सवाल में कंफ्यूजन की संभावना ज्यादा रहेगी। यानी चार मुख्य दिशाएं तो लिखो, इसके साथ जो चार उप दिशाएं हैं बस वो माइंड में रखना है कि अच्छा हाँ साउथ ईस्ट कौन सी दिशा होती है। जैसे कह रहा है दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब हमें पता है ये दिशा दक्षिण पूरब होती है। हमें ध्यान रखना है कि ये दिशा दक्षिण पूरब होती है, तो दक्षिण पूरब को जो कहा जा रहा है वो सीधे सीधे यहां पे लिखना है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। दिशा और दूरी के टाइप में आज बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।